हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। हम पीछे कर चुके हैं परसेंटेज के 7 पार्ट्स। उन 7 पार्ट्स के अंदर वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप किए हमने, जो आपके लगभग हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपने पास प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस को करने से पहले आप जान लीजिए, जैसे आपने परसेंटेज किया ना, परसेंटेज के अंदर जैसे क्वेश्चन थे वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको इनके अंदर मिलेंगे। बस इसके अंदर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का एक अलग कंसेप्ट रहेगा। टोटली वैसे आपने जो परसेंटेज वाला निकाला है उसी से कनेक्टेड सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके अंदर फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप देखिएगा, फर्स्ट टाइप के अंदर क्या आएगा, और जो प्रॉफिट और लॉस से पहले हम इनको जान लेते हैं टर्म क्या है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ जर्नल टर्म्स पता होनी चाहिए। वो जर्नल टर्म्स क्या है वो देख लो एक बार। फर्स्ट मान लेते हैं अपने पास क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अपने पास लाभ, एक क्या होगा, हानि। ये कब होती हैं, क्या टर्म है, किन को बोलते हैं? ठीक है, तो देखो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है उसको जानो पहले। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जब किसी एक सामान को हम खरीद के लेके आते हैं तो हमने जो लागत मूल्य क्या होगी, लागत कितने रुपए का लिया है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, सीपी। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम सीपी लेके चलें ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाए और आप सवाल को आसानी से कर पाए। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या है, जिसके ऊपर आप किसी एक सामान को खरीदते हो। जो भी सामान आप खरीदोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जिस लागत पे आपने उसको लिया हो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीपी से। अब देखो पीछे उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब क्या, बेचना। जिसके ऊपर आपने बेचा है, बेचा गया भाई, आप 100 रुपए का लेके 120 में बेच रहे हो, तो 120 में जो बेचा है ना, बेचने वाला जो मूल्य, इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या होगा, सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विक्रय मूल्य। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं इसको, एसपी। क्या लिखेंगे, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो उसके बाद लाभ, फिर क्या, हानि। लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और ये क्या है, लॉस। कब आपको लॉस होगा, कब हम बोल सकते हैं आपको प्रॉफिट होगा, या फिर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता दोगे कैसे। देखो जो अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, सीपी और एसपी हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। देखो अपने पास यदि अपना सीपी ज्यादा है, सॉरी एसपी ज्यादा है, किससे, सीपी से। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट 100 रुपए का खरीदा, कितने का, 100 का, और हम उसको 120 में बेच रहे हैं। 100 का खरीद के 120 में बेच रहे हैं, तो अपने पास सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ ना। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है उस केस में अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट, या बोल सकते हैं लाभ मिलता है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा किससे, जो कॉस्ट प्राइस है उससे, जब अपने पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तब क्या मिलेगा, लाभ या प्रॉफिट। अब देखो इसका अपोजिट देखें, इफ एसपी इज लेस देन सीपी। क्या बोले, यदि सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। हम 100 रुपये का कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आए, उसको 80 रुपये में बेच दिया। कितने का लेके आए, 100 का, बेच कितने में दिया, 80 में। तो क्या हुआ, हमें लॉस। क्या होगा, लॉस। और लॉस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि। ठीक है, तो ये कुछ जर्नल क्वेश्चंस हैं, जर्नल टर्म्स, जिनको समझना जरूरी है ताकि हम आगे कर सकें। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट और लॉस है ये टोटली डिपेंडेंट रहता है अपने पास सीपी के ऊपर। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जो आपका कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस डिपेंडेंट रहेगा। साथ ही साथ जो परसेंटेज वाला चैप्टर किया है, परसेंटेज के भी बेसिस पे रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें निकालने पड़ेंगे आगे भाई परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस पे बेचा, कभी प्रॉफिट पे बेचा, इतने परसेंट लॉस पे, इतने परसेंट प्रॉफिट के ऊपर। तो वो सारे क्वेश्चन भी अपने पास जो प्रॉफिट वाला चैप्टर पढ़ा उसी से रिलेटेड होंगे सारे के सारे। जैसे हमने देखो परसेंटेज के केस में टोटल हम 100% लेके चलते थे ना, वैसे इसके अंदर हम कई बार ऐसा होगा कि हमें जो कॉस्ट प्राइस उसको 100% मान के चलना होगा। क्या मान के चलेंगे, 100% कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम सीपी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप कर पाओगे। देखो एक आसान सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं अपने पास राम ने किसी एक ऑब्जेक्ट को 500 रुपए में खरीदा। कितने में, 500 में खरीदा। ये क्या हुआ, खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसने उस ऑब्जेक्ट को 400 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 400 में। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। जिस पे खरीदा वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जिसके ऊपर बेचा वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो राम ने 500 रुपए में खरीदा, 400 में बेच दिया, तो उसे इस पूरे सौदे के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकाल
निकालना है। तो देखो आप यहाँ से क्या सीपी क्या एसपी, ज्यादा कौन सा है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है ज्यादा, और जब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या लागत मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या होगा अपने पास लॉस, क्या होगा लॉस, क्या होगा इस कंडीशन में अपने को लॉस मिलेगा। लॉस का मतलब क्या हानि मिलेगी, कितनी हानि मिलेगी वो निकालें। तो देखो अपने पास इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस, हमेशा जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट देगा वही लॉस देगा। अब देखो 500 में से हम क्या घटा दें 400, क्या मिल गया 100, 100 रुपए की क्या हुई लॉस, क्या हुआ हानि हुई। ठीक है, ऐसे ही बोले भाई कोई ऑब्जेक्ट 70 रुपए में खरीदा, कितने में 70 में, और 90 रुपए में बेच दिया, कितने में खरीदा 70 में, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस 90 रुपए। तब क्या होगा देखो 70 में खरीदा 90 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ ना, कितने का प्रॉफिट हुआ देखते हैं 90 माइनस 70 डिफरेंस कितना है 20, 20 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, निकाल सकते हो आप क्या हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो थे बिल्कुल जर्नल से क्वेश्चन जो आप 6ठी 7वीं क्लास के अंदर पढ़ते हो। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई करें तो स्टैंडर्ड हाई के अंदर क्या आएगा परसेंटेज का रोल, इतने परसेंट प्रॉफिट है इतने परसेंट लॉस है। वैसे आपको बोल दिया भाई राम ने 500 को खरीदा था 400 में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत लॉस हुआ, लॉस कितना हो परसेंटेज हमें निकालनी होगी। तो वो टाइप देखिएगा, अभी आपके सामने क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसा वो क्वेश्चन होगा। देखिए इधर किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 में बेचे तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होगा। पी और एल किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, या लाभ या हानि होगा। तो देखो आप हमें पता है कितने रुपए में खरीदा 800 रुपए में, तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको बोला कितने में बेचा एसपी, सेलिंग प्राइस कितना 900 में। अब यहां से देखें सीपी और एसपी को हम कंपेयर करें, किसको सीपी और एसपी को हम कंपेयर करते हैं तो अपने पास ज्यादा कौन सा, ये 800 है ये 900 है, तो एसपी क्या है ज्यादा। और जब एसपी ज्यादा होता तो उस केस में अपने को क्या मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है प्रॉफिट। यहां से क्या बोला 800 की चीज कितना में बेच दी 900 रुपए में बेच दी तो उसे क्या होगा प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल लेते हैं, क्या आएगा 900 माइनस 800, दोनों का डिफरेंस आता है, क्या देगा डिफरेंस अपने को 100, क्या मिल गया 100 का बेनिफिट हो गया, बेनिफिट बोल सकते हैं प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला 100 का बेनिफिट हुआ है या बोल सकते हैं प्रॉफिट हुआ है, और आपको बोलेगा यहां से कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ। हमें ये तो पता चल गया भाई यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यदि आपसे पूछे कितने प्रतिशत हुआ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है, देख लेते हैं मेरे पास। देखिए प्रॉफिट या फिर लॉस क्या निकालनी है परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये तो आप ऊपर लिखोगे। यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस लिखोगे। नीचे क्या आएगा हमेशा सीपी, क्या आएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना, कितने रुपए की आपने वो खरीदी थी, इनटू में क्या आएगा अपने पास 100। इससे आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट है तो हम पी यूज करेंगे, लॉस है तो एल यूज करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा है सवाल के अंदर किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 में बेच दिया, कितने का खरीदा 800 का, बेचा कितने का 900 का, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब हमें पता चल गया यहाँ से भाई एसपी ज्यादा है सीपी से, तो क्या हुआ प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, कितने का 100 रुपए का। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना, और प्रॉफिट परसेंटेज हम पी परसेंटेज लिखें कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितने का हुआ है 100 रुपए का, अपने पास प्रॉफिट कितना है 100 रुपए का। ठीक है, जो अपने पास सेलिंग प्राइस था वो तो कितना था 900, जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 800। हमें क्या चाहिए सीपी, सीपी क्या कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा था, खरीदा कितने का था 800 का था। ठीक है, अब बोलता कितने प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 किया। ठीक है, यहां से देखते हैं काट दिया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना आएगा मेरे पास 2, 4 से काट दें कितना 25, 25 को 2 से भाग करते हैं 12 एंड 1/2%, तो क्या हुआ उसे इस सौदे में 12.5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता ना कि भाई 900 का खरीदता और 800 में बेच देता, तो क्वेश्चन चेंज होते, प्रॉफिट जैसे क्या आ जाता लॉस, तो हमें क्या निकालना पड़ता लॉस परसेंटेज। इस टाइप के जर्नल क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिंपल से, जो आप 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ चुके हो वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो यहां बोलता है किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 400 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखो यहां से हम देखते हैं सीपी कितने में खरीदा 500 में खरीदा, एसपी कितने में बेचा 400 रुपए में बेच दिया, ये क्या है सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले सीपी और एसपी के बीच रिलेशन, बड़ा कौन सा है, देखो सीपी अपना 500, एसपी है 400, तो बड़ा कौन सा हुआ सीपी, और जब सीपी बड़ा होता है तो अपने पास क्या आता है लॉस,
लॉस, क्या आता है लॉस, बोले तो क्या आएगा हानि। ठीक है, हानि होगी अपने को कितने की, यहां से देख लेते हैं 500 माइनस 400 कितने की 100 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अब बोलता हमें तो प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, लॉस होता तो लॉस परसेंटेज निकालनी। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या मिला, इसके अंदर लॉस मिला है तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज देखिएगा, तो हमने फॉर्मूला निकाला था लॉस परसेंटेज के लिए, निकालेंगे तो अपने पास लॉस प्रतिशत क्या मिलेगा, बराबर है ऊपर क्या है लॉस या बोल सकते हैं हानि, कितने की हानि हुई है, नीचे क्या आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने का हमने खरीदा था, गुणा में क्या आएगा 100। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ, देखो हमें पता चल गया हानि कितने की 500 की, हिंदी में लिखे तो क्या आएगा हानि भाग में क्या करें मूल्य, हानि कितने की 100 रुपए की, लॉस कितने का हुआ 100 का, लागत मूल्य कितना था 500, कितने का खरीदा था 500 का, तो नीचे कितना आएगा इधर 500, गुणा में क्या आएगा 100, काट दिया 5 पे, 5 से इसको काट दिया कितने पे 20 पे, तो क्या मिल गया 20% क्या हुआ लॉस, क्या मिला लॉस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन किए सभी के अंदर क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को हमें बहुत बार 100 भी मान के चलना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस भी आएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो उस परसेंटेज के अंदर यदि प्रॉफिट लॉस का जिक्र हो तो वहां पे सबसे ज्यादा रोल किसका रहेगा, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस को यदि आप निकाल लोगे तो सेलिंग प्राइस आप आसानी से निकाल पाओगे। तो हमने आज जो क्वेश्चन किए सारे के सारे बिल्कुल जर्नल क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे। जो अपने पास सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने 6 से 7 या 8 से 10 पार्ट बनाएंगे और अपना जो टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का उसको बिल्कुल इजी कर लेंगे। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपके जो और मित्र हैं या आपको भी अपनी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल जाए और आप आसानी से इनको कर पाओ। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो प्रॉफिट लॉस से या परसेंटेज से तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है।